2004 में रची गई थी नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश। पीएम नरेंद्र मोदी जिनकी हत्या की साजिश रची थी, हेडली के साथ तहब्बुर राणा भी शामिल था। इशरत जहां को नरेंद्र मोदी की हत्या की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सुसाइड अटैक के जरिए नरेंद्र मोदी को मारने की ये साजिश। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, लश्कर का हिस्सा थी इशरत जहां। साल 2000 में लश्कर के संपर्क में डेविड हेडली आया। द संडे गार्जियन का एक्सक्लूसिव ये खुलासा सामने आया है। एनआईए की पूछताछ लगातार जारी। पहले दिन 4 घंटे की पूछताछ, जिसमें सहयोगकर्ता तहब्बुर राणा नजर नहीं आया, और कल 4.5 घंटे की पूरी बातचीत हुई थी, पूरा इंटेरोगेशन हुआ था। एनआईए की स्पेशल टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है। कल मालूम चला कि पाकिस्तान के पंजाब में तहब्बुर राणा का घर है और पाकिस्तान की सेना में ये शामिल भी था। और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा निकलकर सामने आया है कि 2004 में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जिनको मारने की यहाँ पर ये साजिश थी। इशरत जहां को नरेंद्र मोदी की हत्या की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। सुसाइड अटैक के जरिए ये साजिश रची जा रही थी। ये बेहद बड़ा खुलासा द संडे गार्जियन का आया है सामने। साजिश में हेडली और साथ ही आपको बताएं तहब्बुर राणा भी शामिल था। 2004 में उस वक्त नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे और उसी बीच यहां पर उनको जान से मारने की यहां पर साजिश रची जा रही थी, हत्या की साजिश रची जा रही थी। हेडली की यह पूरी साजिश थी जिसमें इशरत जहां भी हिस्सा थी। साल 2000 में लश्कर के संपर्क में डेविड हेडली आया था। संडे गार्जियन का यह बेहद एक्सक्लूसिव खुलासा सामने आया है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी 2004 में, जब इनको मारने की कोशिश और उसी को लेकर यह साजिश की गई थी। इशरत जहां को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सेल्फ सुसाइड करके ये पूरे घटना को ये लोग अंजाम देने की फिराक में थे। लश्कर का हिस्सा थी इशरत जहां। 2000 में आपको बताएं कि लश्कर के संपर्क में डेविड हेडली आ गया था। डेविड हेडली, इशरत जहां और तहब्बुर राणा ने मिलकर ये पूरी वारदात को अंजाम देना था। ये बेहद सनसनीखेज खुलासा जो कि अब निकलकर सामने आया है। लगातार पूछताछ जारी है। आज एनआईए की पूछताछ का तीसरा दिन है। हालांकि हमने देखा पहले दिन भी और दूसरे दिन भी खासा सहयोग करता हुआ तहब्बुर राणा नजर नहीं आया था। सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था, तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा था। अब आज तीसरा दिन है। इसे धीरे धीरे करके तमाम सनसनीखेज खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। 26/11 का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। जिस तरीके से उसने हमलों को अंजाम दिया था और कौन कौन से हमले जिसको लेकर साजिश रच रहा था, कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ था, किस तरीके से रेकी करते थे, क्या कुछ किया करते थे हमलों को अंजाम देने से पहले। और इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, ये बेहद बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा द संडे गार्जियन ने किया है कि डेविड हेडली के साथ मिलकर तहब्बुर राणा पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर जान से मारने की साजिश भी रच रहे थे। 2004 में यह साजिश रची जा रही थी, जिसमें इशरत जहां भी इस पूरी साजिश का हिस्सा थी। सेल्फ सुसाइड करके यहां पर इस साजिश को रचा जा रहा था। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 2004 की यह बात है जब इस साजिश को रचा जा रहा था। यह बेहद बड़ा खुलासा। लगातार खुलासे दर खुलासे यहां पर होते रहेंगे। लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि हमने देखा कि सहयोग यहां पर नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से शॉकिंग खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। उसी बीच बेहद बड़ा खुलासा, पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की कोशिश यहां पर थी। डेविड हेडली ने यहां पर लश्कर के साथ हाथ मिलाया था 2000 में। 2004 में यह हत्या की साजिश रची गई थी। ये बेहद बड़ा खुलासा, पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की ये साजिश, और इसी का खुलासा द संडे गार्जियन ने किया है। ये बेहद सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। अब आप देखिए किस तरीके से लगातार एनआईए की स्पेशल टीम इंटेरोगेशन कर रही है। हालांकि सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद ये बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अभिनंदन मिश्रा द संडे गार्जियन के एडिटर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। द संडे गार्जियन का ये बेहद बड़ा खुलासा है जो कि सामने आया है। संडे गार्जियन के एक्सक्लूसिव खुलासे में ये निकलकर सामने आया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को 2004 में
जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। बेहद बड़ा, बेहद शॉकिंग खुलासा। दूसरा दिन था एनआईए की इंटेरोगेशन का, जब ये इतने बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। अब 18 दिन की रिमांड में है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब दिन पर दिन उससे लगातार इंटेरोगेशन की जाएगी तो कितनी और खुलासे अभी निकलकर सामने आएंगे। द संडे गार्जियन का ये बेहद एक्सक्लूसिव खुलासा तहव्वुर राणा को लेकर। 2004 में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी। साजिश में हेडली के साथ तहव्वुर राणा भी शामिल था। इशरत जहां को पीएम मोदी की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे साथ अभिनंदन मिश्रा एडिटर हैं द संडे गार्जियन के, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिनंदन जी, ये बेहद बड़ा खुलासा द संडे गार्जियन ने किया है, क्या कुछ उस खुलासे में निकल कर आया है? ये बेहद शॉकिंग खुलासा है। हर्षा जी, इसमें हमने ये बताया है कि जो मुंबई अटैक हुआ था और जो प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन पे उस समय एक प्लानिंग चल रही थी असैसिनेट करने की उसमें उनको, और इन दोनों में एक कॉमन कड़ी ये थी कि लश्कर दोनों के पीछे था और दोनों आईएसआई करवाना चाह रहा था और डेविड हेडली थे उसमें शामिल। ये तीनों लोग कॉमन थे। और जब मुंबई अटैक की प्लानिंग चल रही थी तब उस समय इशरत जहां जो थी, आपको याद होगा 15 जून 2004 को उनका एनकाउंटर कर दिया था गुजरात पुलिस ने, वो भी इसमें शामिल थी। तो हमारे हिसाब से अब जब तहव्वुर राणा इंडिया आ गए हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट कर लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो एनआईए है, जो आईबी है, जो रॉ है, इनको इंट्रोगेट करेगी समय के साथ, कि इस पे फोकस करे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी पीएम को असैसिनेट करने की, पीएम मोदी को असैसिनेट करने की थी, इसमें कौन कौन इंडिया में शामिल थे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि जब इनकाउंटर हो गया था उनका इशरत जहां का, उसके बाद यूपीए सरकार जो थी कांग्रेस में, उन्होंने मोदी के अगेंस्ट में और अमित शाह जो उस समय होम मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट में एक केस फाइल किया था कि इन्होंने फर्जी इनकाउंटर करवाया है और इशरत जहां टेररिस्ट है ही नहीं, ये इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था हाई कोर्ट में उस समय की सरकार ने, जो कि बाद में समझ आ गया, क्लियर हो गया कि पूरा गलत है। इशरत जहां टेररिस्ट थी, लश्कर का मेंबर थी। और ये हम नहीं कह रहे, ये एफबीआई ने कहा, ये एनआईए ने कहा और ये सीबीआई ने भी कहा। बिल्कुल। अभिनंदन जी, किस तरीके से ये पूरी साजिश को अंजाम देने वाले थे? और जिस तरीके से आपने कहा इंटेरोगेशन अभी होनी चाहिए, किस तरीके से असैसिनेट करने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर एक बेहद बड़ा चैलेंज जो एनआईए फेस कर रही है वो ये भी है कि तहव्वुर यहाँ पर सहयोग करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, काफी सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेररिस्ट है या कोई भी हो, वो नहीं करता है, इनिशियली कोऑपरेट नहीं करता है। मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो उनका इंट्रोगेशन संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, और अभी जो फोकस है हमारी एजेंसीज का उस पे है कि लोकल कि कौन कौन लोकल आदमी, कौन इंडियन नेशनल्स थे जो पूरे मुंबई अटैक में शामिल थे। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15-16 साल हो गए, वो पता नहीं कर पाई है कि क्या कोई इंडियन ऑफिशियल या इंडियन सिटीजन शामिल था इसमें, उस पे वो फोकस कर रही है। और उसी की कड़ी में ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाती है कि जो इशरत जहां और उनके साथ जो 3 लोग और थे जिनका बाद में एनकाउंटर किया गुजरात पुलिस ने, उनको कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल अभिनंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बेहद एक्सक्लूसिव खुलासा द संडे गार्जियन का, जिसके एडिटर भी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारियां उन्होंने हमें बताई।